अंतर्गत वारी पंचायत के जमुआ में आए हुए हैं और जैसा कि मुझे पता चला है कि यहाँ के सभी लोग बूथ बहिष्कार की है, वोट नहीं देने का प्रस्ताव इन लोगों ने रखा और ये सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास भी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास भी भेज दी है। हम जानते हैं कि ये लोग बूथ बहिष्कार क्यों किए हैं, क्योंकि एक चुनाव तो बहुत बड़ा महापर्व होता है जो 5 सालों में एक बार होता है, अपनी मनचाही सरकार चुनने का समय होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये बूथ बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? आप लोग बूथ बहिष्कार क्यों किए हैं, वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए 15-20 साल से हम लोग लगातार माने MP साहब हुए, MLA साहब हुए, बुझलिए न। पुल संबंध में कहते हैं जो ये वारी पंचायत में 5 चोला ठरघटा बलाठ जमुआ महदीपुर को हाँ सुपरा काफ़ी दिक्कत हो रहा है, कारण जो नदी के इस पार है, कमला नदी के इस पार, बुझलिए न। लेकिन प्रतिनिधि सब वोट ले लेते हैं, अब वोट लेने के बाद ठग लेते हैं। इसलिए हम लोग निर्णय ले लिए हैं, 5 टोल के लोग जनता, बुझलिए न। जब तक पुल नहीं बनेगा, स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनेगा, रोड मान ले MP साहब का किया हुआ 15 का अभी तक वह पत्थर गाड़ दिए हैं, लोग ठेसते हैं, बन नहीं रहा है। अधूरा काम पर आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, बूथ बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? बूथ तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। जी, वही रोड नहीं बन रहा है, पुल नहीं बन रहा है, स्वास्थ्य केंद्र का दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों आप लोग जो ये बैनर लगा करके बूथ बहिष्कार करने का जो आप लोग ने एक सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, क्या कारण है, क्यों आप लोग बना रहे हैं? हम लोग को कारण यही है क्योंकि हम लोग के यहाँ जो माँ बेटी बहन यहाँ पर हाई स्कूल अगर जाती है पढ़ने के लिए तो बंगराटा सिंगिया के सिवाय इधर कोई जो चांसे नहीं है। दूसरे नंबर, अगर मौत आता है, बुखार लगता है, साधारण सी बुखार या कुछ भी होता है तो हम लोग जो है 14 किलोमीटर जो है रनिंग करके दरभंगा डिस्ट्रिक्ट होते हुए और फिर वो आते हैं वारी पंचायत के बाद सिंघिया जाते हैं। इस बीच में हम लोग के मौत के सिवा कुछ नहीं होता है। या तो सरकार का हम लोग अगर नागरिक हैं तो हम लोग को देखे, या नहीं तो हम लोग को यहाँ से अच्छा तो हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं लेकिन सरकार हमें नहीं देख रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम सरकार के नागरिक नहीं हैं। तो आपने यहाँ पर, आपकी लंबी समय यहाँ पर निकल चुकी है, आपने इस गांव की क्या सब समस्या को देखा है? देखते हैं बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत क्या सब होती है? रोड, पुल, हाई स्कूल, बच्चे सब को हॉस्पिटल नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है। इसीलिए जब से आप यहाँ पर आए हैं उस समय से लेकर अभी तक इस सारी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। चलिए हम यहाँ के युवा से जानते हैं कि यहाँ के युवा तो खैर बिहार में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और हम जानते हैं कि युवा से कि वोट बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है और ऐसी स्थिति में ये वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं वोट का बहिष्कार? सर जब से हम लोग बच्चे से देख रहे हैं इस गांव का विकास नहीं हो रहा है। इस 5 गांव का नदी के इस पार नीतीश कुमार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आज़ादी के 70-74 साल हो गए, अभी तक विकास नहीं। कहाँ हो रहा है विकास? नीतीश कुमार से हम पूछना चाहेंगे। पढ़ने के लिए दिक्कत होता है, पर 4 महीने जब नदी में पानी आ जाता है हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसके कारण हम लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। युवा मिल के देख लीजिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार का विकास नहीं होता। हम जानते हैं इनसे कि इनके पास लंबा अनुभव है और इस गांव को बहुत लंबे समय से देखे हैं। ये बताएंगे कि बूथ का बहिष्कार जो इन मुद्दा उठाया गया है, आप लंबे समय से क्या देख रहे हैं, इस गांव का क्या विकास हुआ है अभी तक और क्या नहीं हुआ और किस कारण से बूथ का बहिष्कार किया जा रहा है? इस गांव में जिस दिन से हम लोग जन्म लिया है 30 दिन से कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। कितना आया है, कितना गया है, सभी बोलता है हम कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो आपने लंबे समय से यहाँ पर रहे हैं, आपकी जन्मभूमि यह है, तो इसके बारे में आपने पदाधिकारी से भी, प्रतिनिधि से भी बताया होगा कि मेरे गांव का विकास कीजिए। वो क्या बताया? वो तो बताया जो कि हम करेंगे, लेकिन करता है कहाँ? ये तो बहुत समय हो गया, 50-60 साल हो गया है, लेकिन वही ठग करके यहाँ से ले जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। जैसा कि अभी बताया गया कि एक यहाँ से कमला नदी निकलती है, कमला नदी वारी को अलग कर देती है और जमुआ को अलग कर देती है। तो नदी में आप लोग जब पानी आ जाती है तो नदी में किस तरह से आप तैरते हैं और प्रखंड कार्यालय पहुँचते हैं? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होता है। बहुत दूरी में यहाँ से पुल है, उस पुल पर घूम करके आना होता है यहाँ। तो नदी में कैसे तैरते हैं? नदी में कैसे जाते हैं? नदी के उस पार? नदी को उस पार तो हम लोग इसी जाते हैं, यहाँ से 10 माइल 15 माइल घूम करके हम लोग
तब से वारी जा रहे हैं। डरा आते हैं, सुविधा मिलता है तो ड्राम पर जाते हैं। वो भी ड्राम इन साल फूट गया, 8-10 साल ड्राम चलाए हैं, इस साल ड्राम फूट गया। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग नदी को पार करने के लिए एक टूटा हुआ ड्राम है, उस ड्राम से होकर के पार करना पड़ता है। साल के लगभग 6 महीने तक यह गांव, लगभग 5 गांव है, जमुआ, मोहिद्दीन नगर, ठरघट्टा, बलाट और सुपरा, ये 5 गांव ऐसे हैं जो लगभग साल के 6 महीने बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। लेकिन आज़ादी के 70 साल होने को है, अभी तक इस गांव का विकास कुछ भी नहीं हुआ। ना ही सड़क है, ना ही विद्यालय है, ना ही हाई स्कूल है, ना ही स्वास्थ्य की सुविधाएं है, किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। तो ये लोग अब हार गए हैं और हार करके बूथ बहिष्कार करने का इन लोगों का निर्णय निश्चित है। इसी तरह से मैं और भी जानकारी आपके तक पहुंचाता रहूँगा, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।